ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 26 अगस्त से 1 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है, जब इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो 7 दिन जो एक हफ्ता होता है उसमें वो कई बार राशियां बदलेंगे, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, कई भावों में रहेंगे। अगर इस हफ्ते की बात करें तो आपके तीसरे भाव से स्टार्ट कर आपके पंचम भाव तक उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। जिस भी भाव में आते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है, ताकि आपको ज्ञात हो या आपको गाइडेंस प्राप्त हो कि आने वाला सप्ताह किस प्रकार से आप प्लान आउट करें, क्या अच्छा है जिनका लाभ उठाएं, क्या बुरा है जिनसे बच पाएँ। तो इन सारी चीज़ों की विवेचना करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चंद्रमा आपके तीसरे भाव में ही होंगे। 25 तारीख की एकदम रात को ही हो जाएंगे, तो 26 अगस्त से उनका प्रभाव तीसरे घर से ही आएगा। तीसरा भाव चंद्रमा का एक अच्छा स्थान माना गया है। सर्वप्रथम तो ये उपचय भाव है, और चंद्रमा जब भी उपचय भाव में आते हैं तो जीवन आगे बढ़ता है। तो अगर कुछ चीज़ें रुक रही थी, कुछ चीज़ें अवरोधित थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, कार्य बन नहीं रहे थे, एक स्लोनेस आ गया था, एक डिले आ गया था, तो आप देखेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग से ही उसमें चेंज आएगा। आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा जब भी तीसरे घर में आते हैं तो जीवन को एक गति प्रदान होती है। चंद्रमा जब भी लग्न में आते हैं तो नए कार्य पूर्ण होते हैं। ये चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा देखिए अब ये 1 महीने में एक बार आएंगे, तो जब जब आपके कुछ कार्य अटक रहे थे, आप चंद्रमा तीसरे घर में आ रहे हैं, छठे घर में आ रहे हैं, तो वो कार्य पूर्णता की तरफ जाते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपको एक्टिव कर देगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे। दूसरा यहाँ पे उच्च के हैं, यानी कि अपनी उच्च की राशि के हैं, ये और भी स्ट्रांग है। अच्छा, चंद्रमा आपके पंचमेश यानी कि लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और यहाँ पर अपने से लाभ स्थान में बैठे, यानी कि आपको पैसा भी प्राप्त होगा, माइंड भी क्लियर रहेगा, कार्य भी बनेंगे और कार्यों में शुभता भी दिख रही है। गुरु के साथ होंगे तो गजकेसरी योग बन रहा है, और गुरु तो आपके खुद लग्नेश है, तो ये भी अच्छा है। जो जीवन में पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, जो भी कार्य अटक रहे थे, आप देखेंगे हफ्ते के शुरुआती भाग से ही उसमें पूर्णता दिखनी शुरू हो जाएगी। तो सब कुछ अच्छा है। केतु का प्रभाव है, तीसरे घर में चंद्रमा है। बदलाव लाना पड़ेगा अपने सोचने के तरीके में, अपने काम करने की शैली में बदलाव लाना पड़ेगा। नहीं ला पाए तो उसका फिर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अदरवाइज ये हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए शुभता ही लेकर आ रहा है, प्रेरणा ही लेकर आ रहा है, कुछ नया ही लेकर आ रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत एक अच्छा माहौल रहेगा, आपका व्यक्तित्व बहुत पॉजिटिव रहेगा और सक्सेस दिख रही है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा रहेगा, नया काम कर पाएंगे। बिजनेस में भी अच्छा ही है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, या फिर आपके आइडियाज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे, वो कन्फ्यूजन देंगे। लव लाइफ अच्छा है सब कुछ, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत सीरियसली चीज़ों को मत लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कि आप हर चीज़ का बर्डन अपने ऊपर उठा रहे हैं, तो जो नेचुरल प्रोसेस होता है रिलेशनशिप का, वो ख़राब हो रहा है। वैवाहिक जीवन आत्ममंथन का समय है, एक दूसरे को समझने का समय है, बातचीत करने का समय है। स्टूडेंट्स ओवर एक्साइटमेंट बहुत दिख रही है और ये दिक्कत देगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग, इंडाइजेशन, लिवर की प्रॉब्लम तक कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि धन की प्राप्ति, आपका लग्न भाव अत्यंत बली है। ये बता रहा है कि आपको आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर पूर्ण हो सकता है, अटक रहे कार्य पूर्ण हो सकते हैं। 28 अगस्त सुबह के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन में, और 30 अगस्त सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। अब राजयोग बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि त्रिकोणेश केंद्र भाव में है, चंद्र मंगल योग बन रहा है। ये राजयोग लक्ष्मी कारक होता है। यहाँ पे बैठे चंद्रमा राजयोग बनाकर कर्म भाव को देखेंगे, यानी कि कार्य पूर्ण होंगे, कर्म आपके पूर्णता की तरफ जाएंगे। चंद्र मंगल युति है, अपने आप में धन प्राप्ति होती है। ये अपने आप में नॉर्मल तरीके से हटके पैसा कमाने का
योग बनता है। मंगल चौथे घर में है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी के कारक हैं, और यहाँ पर मंगल को चंद्रमा ने आके एक्टिवेट कर दिया, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का आपका कार्य नहीं हो रहा था, वो यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। चौथा भाव भी प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी के कार्य आपके अवश्य सफलता की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, वाहन खरीदना है, इन सब में अच्छा लाभ मिलेगा। करियर में कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। चंद्रमा 10वें से अष्टम के स्वामी है, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो हफ्ते के मध्य भाग में सबसे ज़्यादा आपको ट्राई करना है। बुरा क्या है, चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशय दोष, तो क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बहुत फिजूल की टेंशन रहेगी, आपको गुस्सा रहेगा, चंद्रमंगल साथ में है, और माता जी की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर ऑलरेडी माता जी को आपके कोई हेल्थ इशू चल रहा था तो ध्यान दीजिएगा, और अगर ज़्यादा एज है तो गिर के कहीं पे चोट लगने के भी योग उनके बन जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत सेंसिटिव रहेंगी, बुरा टाइम नहीं होगा लेकिन सेंसिटिवनेस आपके अंदर बहुत रहेगी और उसका प्रभाव दिखेगा। बुध की राशि में कन्फ्यूजन भी उत्पन्न करते हैं चंद्रमा, तो उससे भी बचना है। नवांश कुंडली कह रही है कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, आसपास क्या चल रहा है, परिस्थितियाँ क्या हैं, समझने का प्रयास कीजिए। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में चुप रहिएगा, अपना काम कीजिएगा। बिजनेस थोड़े से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए शांत रहिएगा, रिएक्टिव नहीं रहना। लव लाइफ में एक उदासीनता भरा माहौल दिख रहा है, ऐसा नहीं कुछ बुरा होगा लेकिन कभी कभी होता है, ऊर्जा अच्छी नहीं होती, वैसा ही दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के जीवन में हिस्सेदार बनिए, उनको ये रियलाइज़ कराइए कि आप उनके बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट्स, शांत रहिएगा, कुछ अलग नहीं करना, शांति से जीवन व्यतीत करना है। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ रोग बहुत तंग करेंगे, छाती के रोग तंग करेंगे, बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में धन स्थान वाली है, पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा, रुका हुआ पैसा आएगा। 30 अगस्त सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा अपनी ही राशि में आ गया और लक्ष्मी स्थान है, तो अपने आप में लक्ष्मी कारक योग बन गया, पैसे का योग बन गया, धन का योग बन गया, अच्छा है। अब ये बुध के साथ हैं कि थोड़ा कष्टकारी है। बुध वैसे तो 29 तारीख को मार्गी हो गए होंगे, लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते कि बुध का वक्र प्रभाव नहीं है। क्यों? क्योंकि बुध अभी भी पतित हैं, गिरे हुए हैं, तो अगले महीने के 5 या 4 को यहाँ पे आ जाएंगे, तब तक वो वक्र प्रभाव थोड़ा रहेगा उनके अंदर। तो अब अच्छी चीज़ क्या है, पहले उसकी बात कर लेते हैं कि क्रिएटिविटी रहेगी, पैसा आएगा। यहाँ से चंद्रमा लाभ स्थान को देख रहे हैं, ये भी ठीक है। बुध के साथ है जो बिजनेस के स्थान के स्वामी है, चौथे घर के स्वामी है, बिजनेस में पैसा आएगा, घर में पैसा आएगा। प्रॉब्लम क्या है, बुध जैसे मैंने कहा अभी वक्र प्रभाव लेकर बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, तो कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटीज़, कॉन्फिडेंस लेवल गिरना, अचानक ये सब चलता रहेगा। मतलब कि एक पल में तो आपको लगेगा कि आज मैं सब कुछ कर दूंगा, मैं दुनिया जीत लूँगा, जीत लूँगी, और आधे घंटे बाद आपको लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये जो एक इमोशनल इम्बैलेंस है ना, ये आपको बहुत तंग करेगा। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, अपने दोस्तों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, रिश्तेदारों पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन मत कीजिएगा किसी भी प्रकार का। इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। अदरवाइज़ कहें तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है धन आदि के लिए अच्छा है, और क्रिएटिविटी के लिए भी अच्छा है। बस आप अपनी क्रिएटिव ऊर्जा को आपको कंट्रोल करना है। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया करने का मौका मिलेगा, जो मौके हाथ से निकल गए थे वो मौके भी वापस आएंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे तो हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा है। नहीं कर रहे थे तो आपको कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। बिजनेस अच्छा है, पैसा भी आएगा, एक मेंटल पीस भी रहेगी। लव लाइफ, पेशेंस दिखाइएगा, पेशेंस नहीं दिखा पाए तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा रिसेप्टिव बनिएगा, अपने लाइफ पार्टनर की बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, वो जो कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपनी संगत पर ध्यान देना है। कुछ लोग आपके आसपास तो हैं, आपके अपने बनते हैं, लेकिन आपका अच्छा नहीं चाहते। सेहत के अनुसार स्किन डिसऑर्डर्स, गले के रोग, ENT की प्रॉब्लम, दांतों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान फिर से बली है, तो बता रहा है कि हफ्ता धन के रूप में तो कहीं ना कहीं अच्छा ही रिजल्ट आपको देकर जाएगा। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का एक बार पाठ करना है, महादेव की एक बार आरती करनी है, और उनको बेल पत्र अर्पण करके फलों का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।